नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड टूर गाइड एंड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में स्थित एक महान और विश्व प्रसिद्ध स्थान की, जो कि बौद्ध और जैन दार्शनिक स्थल होने के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सारनाथ की, जो कि विश्व में स्थित 4 प्रमुख बौद्ध दार्शनिक स्थलों में से एक है, जिनमें लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर और सारनाथ शामिल हैं। वाराणसी के पूर्वी हिस्से में 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गौतम बुद्ध का ये महान स्थान बौद्ध भिक्षुओं की साधना स्थली है। ये वही पवित्र स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश दिया था। इस स्थान का प्राचीन नाम ऋषिपतन और मृगदाव था और इस स्थान का आधुनिक नाम सारनाथ की उत्पत्ति सारंगनाथ यानी मृगों के नाथ यानी गौतम बुद्ध से हुई, जिसे बोधिसत्व की कथाओं से जोड़ा जाता है। उत्खनन के दौरान प्राचीन अवशेषों से पता चलता है कि लगभग 533 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया गया। बौद्ध धर्म का विकास और सारनाथ की समृद्धि सर्वप्रथम सम्राट अशोक के शासन काल में हुआ। सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ में चतुर्मुख सिंह स्तंभ, धमेक स्तूप और धर्मराज का स्तूप का निर्माण करवाया गया। गुप्त काल का समय सारनाथ के इतिहास में सबसे गौरवशाली था। उस समय मथुरा के अतिरिक्त सारनाथ कला का सबसे बड़ा केंद्र था। हर्ष के शासन काल के बाद सारनाथ विभिन्न हिंदू राजाओं के अधिकार में था, परंतु वर्ष 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के वाराणसी आक्रमण के समय सारनाथ को बहुत अधिक क्षति पहुंची और यहाँ के सभी स्तूपों और प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया। लेकिन पुनः वर्ष 1026 ईस्वी में सम्राट महिपाल के शासन काल में काशी के देवालयों और सारनाथ के स्तूपों का उद्धार किया गया। सारनाथ की ऐतिहासिक जानकारी पुरातत्व विभाग को जब काशी नरेश चेत सिंह के दीवान जगत सिंह ने धर्मराज का स्तूप को अनजाने में खनन करवा दिया और इस घटना से जनता का आकर्षण सारनाथ में बढ़ा और उत्खनन के दौरान महत्वपूर्ण सामग्रियों को कोलकाता के संग्रहालय में संरक्षित किया गया। खुदाई के दौरान अनेकों प्राचीन गौतम बुद्ध की प्रतिमा, अभिलिखित शिलापट, भवनों के नक्काशीदार पत्थरों के टुकड़े और मूर्तियां मिली। पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने अपने सहयोगियों के साथ वर्ष 1907 ईस्वी में सारनाथ के उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों में खनन करवाया, जिनमें कुषाण काल के मठों और इस उत्खनन में मौर्य काल से लेकर मध्यकाल तक की अनेक वस्तुएं मिली। और अब बात करते हैं सारनाथ के स्तूपों की। धमेक स्तूप, इस स्तूप को धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम यहीं से धर्म चक्र प्रारंभ किया था और संभवतः इसी कारण इसका नाम धमेक स्तूप पड़ा। यह स्तूप एक ठोस गोलाकार गुंबद की भांति है, जिसका व्यास 28.35 मीटर है और ऊंचाई 39 मीटर है। इस स्तूप पर विविध प्रकार की फूल पत्तियों की खूबसूरत आकृतियां मौजूद हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार ऐसी शिल्प कलाएं गुप्त काल के शिल्पकारों के द्वारा किया जाता था। कई विद्वानों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि धमेक शब्द संस्कृत के धर्मेक्ष शब्द से निकलता है। खैर, इस विषय पर विद्वानों में अभी मतभेद है। इस स्तूप को बौद्ध धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और यहीं से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चौखंडी स्तूप, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सर्वप्रथम उपदेश सुनाया था, जिसके स्मारक स्वरूप इस स्तूप का निर्माण हुआ। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा वर्ष 1836 ईस्वी में स्तूप में रखे समाधि चिन्हों की खोज में खनन करवाया गया, लेकिन इस खनन में उन्हें कोई विशेष वस्तु नहीं मिली। लेकिन वर्ष 1958 ईस्वी में मिस्टर ओरेटल ने इसकी फिर से खोदाई करवाई और खनन के दौरान मूर्तियां, स्तूप की चौकी और 4 गज ऊंचे चबूतरे मिले। गुप्त काल में इस प्रकार के स्तूपों को त्रिमेधी स्तूप कहते थे। विद्वानों के अनुसार गुप्त काल में इसका निर्माण हो चुका था। इसके आकार से पता चलता है कि एक चौकोर कुर्सी पर ठोस ईंटें की एक क्रमशः घटती हुई 3 मंजिल बनाई गई है और ऊपर की खुली छत पर संभवतः कोई प्रतिमा स्थापित थी। और यहाँ से थोड़ी दूर पर स्थित है धर्मराज का स्तूप, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यहाँ के उत्खनन इस स्तूप में 2 मूर्तियां मिली। ये मूर्तियां सारनाथ में प्राप्त मूर्तियों में सबसे प्रमुख है, जिसमें पहली मूर्ति 81 ईस्वी में कनिष्क के राज्य संवत्सर में स्थापित विशाल बोधिसत्व प्रतिमा की और दूसरी धर्म प्रवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति। ये मूर्तियां सारनाथ की सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियां हैं और यहीं पर स्थित है अशोक स्तंभ, जिसकी ऊंचाई प्रारंभ में 17.5 मीटर थी, लेकिन वर्तमान समय में इसकी ऊंचाई 2.03 मीटर है। स्तंभ का ऊपरी हिस्सा सारनाथ संग्रहालय में है। इसका निर्माण सम्राट अशोक के शासनकाल में करवाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यही के अशोक स्तंभ की अनुकृति है। सारनाथ में स्थित राज्य के पुरातत्व संग्रहालय में खुदाई के
दौरान प्राप्त अनेक प्राचीन कलाकृतियों वाले महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं को संरक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस संग्रहालय में कुषाण काल, गुप्त काल और मौर्य काल में प्राप्त अभिलेखों तथा स्टिकाओं को संरक्षित किया गया है। इस संग्रहालय के खुलने का समय सोमवार के अतिरिक्त प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक होता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त यहाँ प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर स्थित है, जो कि जैन धर्म के अनुयायियों की साधना स्थली है। सारनाथ में स्थित मूलगंध कुटी विहार मंदिर, जिसके नक्काशीदार बनावट और इसके अंदर स्थापित प्रतिमाएं अद्भुत है। यह मंदिर बौद्ध दार्शनिकों का आकर्षण का केंद्र है। सारनाथ में अनेक देशों ने आधुनिक बौद्ध मंदिर और मठों का निर्माण करवाया है। इनमें थाई बौद्ध मंदिर और मठ, चाइनीज बौद्ध मंदिर और मठ, जापानी बौद्ध मंदिर और मठ स्थित हैं। और सारनाथ में स्थित बुद्ध विहार, जो कि सारनाथ का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की 80 फीट की विशालकाय प्रतिमा खड़ी हुई अवस्था में स्थापित है। इस मूर्ति को भारत थाईलैंड के प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 1970 ईस्वी में बनवाया गया था। इसके साथ ही आपको बुद्ध विहार में काफी खूबसूरत दृश्य देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, सारनाथ बौद्ध दार्शनिक स्थल होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ के मंदिरों की कलाकृतियाँ और प्राचीन स्तूप देशी और विदेशी पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं। आप इस खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थान पर जाने का एक प्लान जरूर बनाएं। इस स्थान पर पहुंचने के लिए आपको राजधानी दिल्ली से लगभग 850 किलोमीटर वाराणसी तक का सफर तय करना होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको दुनिया के और भी ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट और हिस्ट्री के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।